का स्वागत है फिर से कंपटीशन मेनिया में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रामसर साइट्स इन इंडिया। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं वो भी, और उसके बाद पिछला भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम फैक्ट की बात करें। अगर हम फैक्ट देखें तो रामसर साइट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। देखिए, पहले हम देखते हैं वेटलैंड क्या होता है। अ वेटलैंड इज़ अ प्लेस वेयर लैंड इज़ कवर्ड बाय वाटर। मतलब जहाँ पे क्या हो, लैंड वाटर से कवर हो, इधर साल्ट, फ्रेश और समवेयर बिटवीन वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑन 2 फैक्ट। मतलब क्या कह रहा है कि वेटलैंड जो है एक ऐसा प्लेस है जो कि किससे कवर्ड होता है, पानी से। या तो सॉल्ट वाटर हो या तो फ्रेश वाटर हो, या कहीं कहीं क्या होगा, दोनों हो सकता है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। इस बार जो 2023 का जो थीम था वो इट इज़ टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। वो थीम क्या था, इट इज़ टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। टोटल रामसर साइट कितने हैं, 75। और हाईएस्ट नंबर कहाँ है, तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु। उसके बाद कहाँ पे है, यूपी में। लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है, सुंदरबन। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। और सुंदरबन में कौन सा, बक्सा भी है, बक्सा। और उसके बाद क्या, पश्चिम बंगाल में बक्सा भी है, और क्या है, और सुंदरबन नेशनल पार्क भी है। शॉर्टेस्ट रामसर साइट क्या है, रेणुका वेटलैंड, 20 हेक्टेयर का। अब देखिए, वेटलैंड का बेनिफिट क्या होता है। वाटर फिल्ट्रेशन, स्टॉर्म प्रोटेक्शन, स्टॉर्म से क्या प्रोटेक्ट करता है, फ्लड कंट्रोल में भी हेल्प करता है, कॉमर्शियल फिशिंग में भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। उसके बाद इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी यूज होता है, और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है। कल्टीवेशन ऑफ पैडी, लोटस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ जूट, ये सब आप जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। अब उसके बाद जो है इसमें जो देखिए, व्हाट आर रामसर साइट। ये सीडीएस में या यूपीएससी में एग्जाम पूछ सकता है कि हाँ, मतलब कि वेटलैंड से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, रामसर साइट क्या होता है। तो व्हाट इज रामसर साइट। रामसर कन्वेंशन, देखिए रामसर कन्वेंशन क्या होता है, रामसर इज नोन एज कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड। इट वॉज established in 1971 by UNESCO and come into force in 1975. Any wetland site which has been listed under Ramsar Convention aims to conserve it to and promote sustainable use of natural resource called Ramsar Site। मतलब कि कोई भी वेटलैंड जो रामसर कन्वेंशन के अंदर आता है और उसको क्या, उसको कंजर्व करने के लिए उस पर काम किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रामसर साइट। अब न्यू रामसर साइट रिसेंटली 11 ऐड हुए हैं, ठीक। कि कौन सा, टम्पारा रेल, कहाँ पे, उड़ीसा में। हीराकुंड रिजर्वायर, उड़ीसा। और अंसुपा लेक कहाँ, उड़ीसा। यशवंत सागर, मध्य प्रदेश। चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु। और सुचिंद्रम तेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ, तमिलनाडु। और वेदवूर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। हीराकुंड उड़ीसा, देखिए हीराकुंड रिजर्वायर कहाँ पे, उड़ीसा। और हीराकुंड बांध की बात की जाए, अगर हीराकुंड डैम की, तो ये कहाँ पड़ता है, महानदी। महानदी पे हीराकुंड डैम पड़ता है, और कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, ठीक। यशवंत सागर लेक, यशवंत सागर मध्य प्रदेश। चित्रांगुड़ी कहाँ, तमिलनाडु। और सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कहाँ पे, तमिलनाडु। और वेदवूर बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद जो है कंजीरंकुलम बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में। थाने क्रीक, महाराष्ट्र। और हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन कहाँ है, जे.एंड.के में। और शलबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, जे.एंड.के में पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। टम्पारा लेक कहाँ है, उड़ीसा में पड़ेगा। टम्पारा लेक कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में। और उड़ीसा में चिल्का लेक है, भितरकनिका मैंग्रोव, सतकोसिया, टम्पारा लेक, हीराकुंड और अंसुपा लेक। उसके बाद आगे देखते हैं हीराकुंड रिजर्वायर। हीराकुंड की हमने बात की। हीराकुंड डैम कहाँ पड़ेगा, महानदी पड़ेगा। और हीराकुंड रिजर्वायर कहाँ पे, उड़ीसा में, वहीं पे, ठीक है। वेदवूर बर्ड सेंचुरी हमने अभी बात की, तमिलनाडु, ठीक। उसके बाद कारिकली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तमिलनाडु, कारिकली, तमिलनाडु। और अभी तमिलनाडु में टोटल 14 है, ठीक है। पॉइंट कालीमेर वाइल्ड लाइफ, कारिकली, पल्लीकरनई और पिचावरम, गल्फ ऑफ मन्नार और वेम्बनौर, चित्रांगुड़ी, सुचिंदरम,
उसके बाद वेदेर और कंजीनकुलम, विलोड और उदय, क्या है, उदय मार्थांडमपुरम, उदय मार्थांडमपुरम, कोंथाकुलम और वेदांतगल बर्ड सेंचुरी। ये सारे क्या हैं, तमिलनाडु में। आप इसको एक बार कवर कीजिए पीछे से तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और साख्य सागर वेटलैंड कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। साख्य सागर वेटलैंड कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। इसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन मेनिया नाम से है, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप लोग उसके पीडीएफ जाके देख सकते हैं। और पाला वेटलैंड कहाँ पड़ेगा, मिजोरम। पाला वेटलैंड मिजोरम, पाला वेटलैंड कहाँ पड़ेगा, मिजोरम। असम कंजर्वेशन कहाँ पड़ेगा, यूके, यूके में कहाँ पड़ेगा सर, यूके मतलब उत्तराखंड, जो यूनाइटेड किंगडम वाला यूके ना, समझ लेना। असम कंजर्वेशन कहाँ पे, यूके। उसके बाद कबरताल वेटलैंड कहाँ पड़ेगा, बिहार। कबरताल वेटलैंड कहाँ पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा। कोलेरू, देखो कोलेरू लेक जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कोलेरू लेक कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में, गुजरात में। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट वेटलैंड साइट अंडर रामसर कन्वेंशन। पूछा है कौन वेटलैंड साइट नहीं है, तो जैसमांद नहीं है राजस्थान में, बाकी लोकटक मणिपुर में है, भीतरकनिका उड़ीसा में, और रुद्रसागर त्रिपुरा में, ये सारे हैं। तो आप इनको याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। द वेटलैंड ऑफ अष्टमुडी इज लोकेटेड इन केरला। अष्टमुडी, ठीक, कहाँ पे है, केरला में। उसके बाद भुज, भुज नहीं, भोज वेटलैंड कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। भोज कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और विच आर द फॉलोइंग ऑक्सबो वेटलैंड। देखिए ऑक्सबो वेटलैंड की बात करें तो लोकटक मणिपुर। ऑक्सबो वेटलैंड कौन सा, लोकटक मणिपुर। और ऑक्सबो की बात करें तो ये ऑक्सबो जो है ये रिवर से बनता है। ये किसका फीचर है, रिवर का है, ठीक है। पूछ सकता है कि हाँ ऑक्सबो जो लेक है ये किससे बनता है, रिवर से बनता है। और मिएंडर किससे बनता है, ये भी रिवर से बनता है। और अगर पूछ लिया आपसे यू शेप की घाटी और वी शेप की, इसमें आप बताइए। तो यू शेप जो है आपका ग्लेशियर से बनता है। यू शेप किससे बनता है, ग्लेशियर से। और वी शेप किससे बनता है, रिवर से। इसको आप याद कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई नदी गिरती है, अब देखिए पानी है, तो पानी क्या होगा, इसको एकदम पतले से भी निकल जाएगी, ठीक है, तो ये वी शेप बना देगी। लेकिन अगर जैसे ग्लेशियर है, ग्लेशियर से बर्फ पिघला, बर्फ पिघला, अगर बर्फ जानते हैं, बर्फ पिघला तो इसे पिघलते पिघलते आएगी, तो जैसे ये है तो ये कभी वी शेप बनाएगी, वी शेप कभी बनाएगी, कितना भी होगा तो ये ऐसे आके यू शेप बनाएगी। तो जो ग्लेशियर है वो यू शेप बनाती है, जो रिवर है वो वी शेप बनाती है। उसके बाद अगले आते हैं हम लोग सोकार वेटलैंड कहाँ पे है, लद्दाख में। सोकार वेटलैंड कहाँ पे है, लद्दाख में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। उसके बाद बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। उसका देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ और हैं, इसको आप पढ़ लीजिए कौन कौन से। समान बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर, सरसई नरवाल और नवाबगंज, शमसपुर, सांडी बर्ड सेंचुरी, पर्वती नगर और अपर गंगा रिवर और हैदरपुर वेटलैंड और बकीरा बर्ड सेंचुरी। तो इतना आप लोग दिमाग में रखिएगा। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रामसर वेटलैंड साइट नेम डीप और बील। दीप और बील नाम के जो है रामसर साइट वेटलैंड कहाँ पे पड़ता है, ये आपको बताना है, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये आपको बताना है, कहाँ पड़ता है, असम। उसके बाद अगला है अपर गंगा रिवर रामसर साइट, ये तो आपने देखा उत्तर प्रदेश। ये सब घूम घुमा कर वही रिवीजन चल रहा है, तो आप लोग को बताना चाहिए भाई। आप लोग जो है हमारे बताने के पहले ही आपको बता देना चाहिए। उसके बाद अगला है सदमोक्ता लेक रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ ये पूरा दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ अब दिखा, तो कौन सा, सस्ता मोक्ता सत मकोता लेक कौन सा रामसर साइड है, कौन सा, सस्त मकोता। कहाँ पे, केरल। कहाँ पे, केरल। सस्त मकोता कहाँ पे, केरल, ठीक। सस्त मकोता कहाँ पे, केरल। उसके बाद अगला दोस्तों, विच कंट्री मोस्ट नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड, पता है आपको, कौन सा देश
देश पूछा तो देश कौन सा होगा, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वेटलैंड हैं। उसके बाद पूछा दोस्तों कितने हैं, 175, और मैक्सिमम कितने हैं, 142। और इंडिया की बात करें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, उसके बाद किसके है, यूपी के। ठीक, उसका स्टार्ट करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट वेटलैंड इन वर्ल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है, पंतनाल वेटलैंड। कौन सा वेटलैंड, पंतनाल वेटलैंड। ठीक है, ठीक है, पंतनाल वेटलैंड। ठीक, उसके बाद जो है वर्ल्ड फर्स्ट साइट अंडर द रामसर कन्वेंशन वाज कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रिया। ठीक, ऑस्ट्रिया का ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो जो वर्ल्ड की पहली रामसर कन्वेंशन थी वो कौन सी थी बताइए, कोलबर्ग थी, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, उसके बाद लार्जेस्ट साइट अंडर रामसर कन्वेंशन आर रियो नेग्रो इन ब्राज़ील। उसके बाद सुल्तानपुर, रामसर साइट कहाँ है, सुल्तानपुर हरियाणा, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है ये कहाँ पे, हरियाणा पड़ेगा, दिमाग रखिएगा। सुल्तानपुर जो है आपका यूपी में नहीं पड़ेगा, बहुत लोग सुल्तानपुर नाम सुन के यूपी भी लगा देते हैं, तो आपको यूपी नहीं लगाना है। उसके बाद थोल वेटलैंड, थोल वेटलैंड कहाँ पे है, गुजरात में। देखिए माफ़ कीजिएगा, अब रात को कितना बज रहा है, 2:30 बजे आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन, तो थोड़ा थोल वेटलैंड कहाँ पे है, गुजरात में। उसके बाद जो है विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सा है, तो रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड जो है सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। सबसे लार्जेस्ट कौन सा था बताइए, सबसे लार्जेस्ट कौन सा था बताना है आपको। विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट, सुंदरवन। ठीक, ये हमने बताया आपको स्टार्टिंग में ही। उसके बाद जो है विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, तमिलनाडु। उसके बाद सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश। ठीक, हरियाणा में कौन सा है, हरियाणा में सुल्तानपुर। ठीक, उसके बाद जो है विच आर द फॉलोइंग आर द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया, चिल्का एंड केवलादेव नेशनल पार्क। पहला रामसर साइट कौन सा था, चिल्का एंड केवलादेव नेशनल पार्क। विच आर द फॉलोइंग द रामसर साइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात कर दे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑटोमेटिक, कौन सा, ओकेरा वेटलैंड। कौन सा है, ओकेरा वेटलैंड। ठीक, याद है, रहेगा ना, भूलेंगे तो नहीं, बताइए, भूलना भी नहीं। ठीक है, कौन सा, ओकेरा वेटलैंड। उसके बाद आते हैं रोपर लेक, रोपर लेक एंड नागल, नांगल है ना, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द रामसर साइट ऑफ विच स्टेट इन इंडिया। रोपर और नांगल कौन से स्टेट के हैं बताइए, रोपर और नांगल कौन से स्टेट के हैं, पंजाब। ठीक, समझ आया, रोपर और नांगल कौन से स्टेट के हैं, पंजाब के हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम अब आगे स्टार्ट करते हैं तो केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ पे, पंजाब में, और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में, और कंजली वेटलैंड कहाँ पे, पंजाब में। इतना याद रखिएगा। उसके बाद अगला है सांबर लेक, रामसर साइट ऑफ विच स्टेट, सांबर लेक कहाँ पे है बताइए। सांबर लेक जो है आपका कहाँ पे है, सांबर लेक कहाँ पड़ता है, राजस्थान है, राजस्थान में। तो सॉल्ट वाटर लेक कहाँ पे, राजस्थान में है। ठीक, और सांबर लेक इज इंडियाज लार्जेस्ट सैलाइन लेक। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट सैलाइन लेक कौन सा है, सांबर लेक है। ठीक, एंड द सोर्स ऑफ राजस्थान साल्ट प्रोडक्शन केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान में जो साल्ट प्रोडक्शन का सोर्स है वो कौन सा है, केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग नंदूर मधमेश्वर, नंदूर मधमेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में। नंदूर मधमेश्वर कहाँ पे सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में। और थाने क्रीक और लोनार लेक, लोनार लेक जो है क्रेटर लेक है, हैं, कौन सा लेक है, क्रेटर लेक है। ये कहाँ पे पड़ेगा आपको, ये सब सारे महाराष्ट्र में पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हरिके वेटलैंड, हरिके बैराज सुना है नाम आप कि नहीं, हरिके बैराज, हरिके बैराज कहाँ पड़ता है बताइए,
हरके बैराज कहाँ पड़ता है? और हरके बैराज पे ही हरके वेटलैंड भी है। तो हरके बैराज कहाँ है? पंजाब में है। हाँ, तो वहीं पे हरके वेटलैंड भी है। कहाँ पे है? पंजाब में। और पंजाब में कंजली वेटलैंड भी है। कौन सा वेटलैंड है? कंजली वेटलैंड। ठीक, पंजाब में कौन सा वेटलैंड है? कंजली वेटलैंड है। ठीक है, उसके बाद अगले आते हैं। अगला क्या है? विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा स्टेट में? विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है? तो विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो अब ये जो है आप एक बार फिर से इसको आप देख लेंगे तो आपको जो है एकदम से अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। और आपको अगर कोई चीज़ चाहिए होगा या कोई आपको सजेशन होगा तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं नीचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू।